जवान देशभक्ति की सच्ची मिसाल है। उस जवान को हम जितने भी रत्नों, पुरस्कारों और पदकों से सम्मानित करते हैं वह भी कम है। वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है साक्षी और आज के सेशन में हम इन्हीं बहादुर योद्धाओं और जवानों को दिए जाने वाले गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी करते हैं जैसे कि NDA, CPSC, रेगुलर आर्मी, तो SSB क्रैक एग्जाम आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। हमारी वेबसाइट SSB क्रैक एग्जाम्स में आपको कोर्सेज से रिलेटेड स्टडी मटेरियल्स, क्विज़ेस एंड मॉक टेस्ट इन सबसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डिफेंस से रिलेटेड सारी इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशंस मिलेगी। आप चाहें तो हमारे मोबाइल ऐप SSB क्रैक एग्जाम्स को भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और हम बात करते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में। तो बहादुरी और शौर्य की प्रशंसा करना एक नया काम नहीं है। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो शौर्यता यानी गैलेंट्री को सम्मान और प्रशंसा के रूप में माना गया है। लाइक महाभारत में भी धर्म के नाम पर शूरमा के रूप में शहीद होने वाले को स्वर्ग का सबसे अच्छा रास्ता बताया गया है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो आज़ादी के बाद भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को ही वीरता पुरस्कार यानी गैलेंट्री अवार्ड्स स्टार्ट कर दिए गए थे, जिनका नाम था परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, जिन्हें 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया था। उसके बाद भारत सरकार ने 4 जनवरी 1952 को अन्य 3 वीरता पुरस्कार, जिनका शुरुआत में नाम था अशोक चक्र क्लास 1, अशोक चक्र क्लास 2 और अशोक चक्र क्लास 3, इनको भी 15 अगस्त 1947 से ही प्रभावी माना गया था। और बाद में जनवरी 1967 में इन तीनों अवार्ड को रीनेम कर दिया गया था और उनका नाम रख दिया गया अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। सो हम सबसे पहले अवार्ड्स की कैटेगरीज जान लेते हैं। सो इन अवार्ड्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स, जो कि नाम से ही आपको समझ जाना चाहिए, जो कि युद्ध के टाइम पर अगर कोई शूरवीर अपनी वीरता दिखाता है तो उसे वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं। और वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स के अंदर 3 अवार्ड्स हैं। पहला अवार्ड है परमवीर चक्र, दूसरा अवार्ड है महावीर चक्र और तीसरा अवार्ड है वीर चक्र। अगर हम बात करें दूसरी कैटेगरी की तो वो है पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, जो कि युद्ध के अलावा अगर कोई वीर अपनी वीरता दिखाता है तो उसको ये अवार्ड दिए जाते हैं। इसके अंदर भी 3 अवार्ड्स हैं, जैसा कि हमने बताया था अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। हम सारे अवार्ड्स के फीचर्स को, उनकी कैटेगरीज को, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अवार्ड से, जिसका नाम है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र यह वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पदक यानी इट इज़ अ हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन। इसका नाम ही है परमवीर यानी ग्रेटेस्ट ऑफ द अल्टीमेट ब्रेव। यह अवार्ड दुश्मनों की उपस्थिति में यानी कि दुश्मनों की प्रेजेंस में उच्च कोटि की शूरवीरता यानी कॉन्स्पेशियस ब्रेवरी और त्याग यानी सेल्फ सेक्रीफाइस के लिए दिया जाता है। यह अवार्ड पोस्टमसली यानी वीर की मृत्यु के बाद भी दिया जा सकता है। यह अवार्ड भारतीय सेना के किसी भी अंग यानी चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो या वायु सेना हो, किसी भी अंग के अधिकारी ऑफिसर्स को मिल सकता है। इसे देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न के बाद सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार समझा जाता है। और यदि कोई परमवीर दोबारा शौर्यता का परिचय देता है और उसे दोबारा परमवीर चक्र के लिए चुना जाता है तो उस सिचुएशन में उसका पहला चक्र निरस्त यानी कि सस्पेंड कर दिया जाएगा और उसे रिबैंड दिया जाएगा। उसके बाद एक्ट ऑफ ब्रेवरी पर रिबैंड के नंबर्स को बढ़ा दिया जाता है और रिबैंड पर इंद्र के वज्र की प्रकृति बनी होती है। तो चलिए बात करते हैं एलिजिबल कैटेगरीज की कि कौन है वो लोग जो कि एलिजिबल होते हैं परमवीर चक्र को